इस प्रकार संतुष्ट अर्थात तृप्त हो गई, जैसे किसी निर्धन व्यक्ति को धन का ढेर मिल गया हो। उसके साथ रहते हुए वह राक्षसराज भी इस प्रकार सुशोभित होने लगा, जिस प्रकार महागज के साथ कोई हथिनी सुशोभित होती है। हे राघव, इसके पश्चात सुकेश ने देववती के गर्भ से अग्निस्मान 3 तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्न किया। उन तीनों के नाम माल्यवान, सुमाली तथा माली थे। वे तीनों सर्वशक्तिमानों एवं बलधारियों में श्रेष्ठ थे। शिवजी के समान शक्तिशाली उन तीनों को देखकर राक्षसराज सुकेश बहुत प्रसन्न हुआ। वे तीनों पुत्र अग्नियों के समान तेजस्वी तथा तीनों लोकों के समान सुस्थिर थे। तीनों रोगों के समान भयंकर तथा मंत्रों के समान उग्र थे। वे तीनों पुत्र त्रिविध अग्नियों के समान तेजस्वी थे। जिस प्रकार उपेक्षित किए जाने पर रोग बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वह तीनों राक्षसराज पुत्र भी बढ़ने लगे। जब उन्हें यह पता चला कि उनके पिता ने घोर तपस्या करके वर प्राप्त किया था, तो वे तीनों भाई भी तपस्या करने का निश्चय करके मेरु पर्वत की ओर चले गए। हे नृपश्रेष्ठ, वे तीनों कठोर एवं दृढ़ नियमों का पालन करते हुए वहां तपस्या करने लगे। उनकी उस तपस्या से सभी प्राणी भयभीत थे। भूमि अर्थात पृथ्वी पर आर्जव, सत्य, शम आदि से युक्त होकर घोर तपस्या द्वारा उन तीनों ने देवताओं, असुरों और मनुष्यों को संतप्त कर दिया। उस समय प्रजापति चतुर्मुख ब्रह्माजी विमान पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने सुकेश के तीनों पुत्रों से कहा, मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूं। इंद्र तथा अन्य देवताओं से घिरे ब्रह्माजी वरदान देने आए हैं। यह जानकर वे तीनों पेड़ की भांति कांपते हुए बोले, हे देव, यदि हमारी तपस्या से संतुष्ट तथा प्रसन्न होकर आप हमें वर देने आए हैं, तो आप हमको शत्रुनाशक, अजेय तथा चिरंजीवी होने के साथ साथ यह वरदान दें कि हम तीनों एक दूसरे के अनुकूल तथा प्रभावशाली बने रहें। उनकी बात सुनकर प्रजापति ब्रह्माजी ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात ब्राह्मण वत्सल ब्रह्माजी ब्रह्मलोक को चले गए। हे राम, वरदान पाकर वे तीनों राक्षस देवताओं और असुरों सभी को निर्भय होकर कष्ट देने लगे। जिस प्रकार नरक लोक में पड़े हुए मनुष्य असहाय हो जाते हैं, उसी प्रकार उनके द्वारा सताए गए ऋषिवृंद एवं चारण भी असहाय हो गए। हे रघुकुलमणि, प्रसन्नता और उत्साह से भरकर एक दिन उन तीनों ने शिल्पकारों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा से कहा, हे महामने, जो बल, तेज तथा ओज से संपन्न होने के कारण महान बने हैं, आप अपनी शक्ति द्वारा उन देवताओं के निमित्त मनोनुकूल भवनों का निर्माण करते हैं। अतः अब आप हमारे लिए भी मेरु, हिमालय या मंदराचल पर्वत के ऊपर भगवान